नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के दूसरे पाठ शब्द परिचय द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। वे शब्द जो स्त्रीलिंग हों और जिनके अंत में आ आता हो उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ शब्द परिचय द्वितीय। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक तरफ संस्कृत और एक तरफ हिंदी में बताया गया। चित्र को देखिए, यह एक झूला है। ऐशा का, ऐशा मतलब यह, का कौन या फिर क्या, तो ऐशा का यह क्या है। ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। ध्यान से देखिए, यह एक घड़ी है। सा का वह क्या है, मतलब घड़ी के विषय में पूछा जा रहा है कि वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूच्यति, घड़ी समय बताती है। एते के, ये दो कौन है। किम एते कौकिले, क्या ये दो कोयल हैं। ना एते चटके, नहीं ये दो गौरियाँ हैं। चटके किम कुरुतः, दो गौरियाँ क्या कर रही हैं। एते बिहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिकेस्तः, वे दोनों चालिकाएँ हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चाल्यतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। इताः काः, ये सब क्या है। एताः स्थालिकाः, ये थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोलाकार हैं, मतलब गोल है। आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये गोलाकार ही हैं। ताः काः, वे सब कौन हैं। ताः अजाः, वे सब बकरियाँ हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताः चरन्ति, वे सब चर रही हैं। आइए अब चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य के बारे में। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। उच्चारण के साथ साथ हम इनका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। छात्रा यानी विद्यार्थी स्त्रीलिंग, शिक्षिका यानी अध्यापिका, नौका यानी नाव, लता यानी बेल, पेटिका यानी संदूक, छुरिका यानी चाकू, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला लैब, माला यानी माला, कलिका यानी कली, लेखिका यानी लेखिका, सेविका माने सेवक का स्त्रीलिंग शब्द है सेविका, गायिका, गायक का स्त्रीलिंग शब्द है गायिका। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। उच्चारण के साथ साथ हम चित्रों के माध्यम से यह भी जानेंगे कि इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं। सूचिका, सूचिका यानी सुई, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका यानी साइकिल, अग्निपेटिका, अग्निपेटिका यानी कि माचिस, पिपलिका, पिपलिका यानी चिंटी, उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी कि मेज, मापिका यानी मापिका मतलब स्केल, कुंचिका मतलब चाबी, मक्षी का मतलब मक्खी, वीणा मतलब वीणा। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनेन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यहाँ दिए गए वर्ण विच्छेद वाले इन वर्णों का संयोजन करके शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए क उ, कु, र उ, रु, त तह, कुरुतः। ऐसे ही उ द उद, य आ या, न ए ने, उद्याने, स आदाय, थ आ था, स्था, ल ई लि, क आ का, स्थालिका, घ अ घ, ट ई टी, क आ का, घटिका, स आदाय, त र ई, स्त्री, ल ई लि, ग अह, स्त्रीलिंगः, म आ मा, प ई पि, क आ का, मापिका।
इसके बाद अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। पदों का जो वर्ण विच्छेद है उसे प्रदर्शित कीजिए। जैसे कोकिले, क ओ को, क ई की, ल ए ले, कोकिले। ऐसे ही च अ च, ट अ ट, क ए के, चटके। ध आ धा, व ई वी, क आह, काह, धा भी काह। क उ कु, च ई ची, क आ का, कुंचिका। ख अ ख, ट ट, व आ वा, खटवा। छ उ छु, र ई री, क आ का, छुरिका। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखकर जो नीचे स्थान है उन्हें संस्कृत में लिखें। तो पहला है उत्पीठिका, दूसरा पेटिका, तीसरा नौका, चौथा चटका, फिर महिला और फिर मापिका। इसके बाद अगला प्रश्न है वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। जो लाल रंग से भरे गए हैं वह रिक्त स्थान की जगह पर हैं। से बुक में दिया था लता लते लताह, गीता गीते गीताह, पेटिका पेटिके पेटिकाह, खट्वा खट्वे खट्वाह, सा ते ताह, रोटिका रोटिके रोटिकाह। याद रहे जो लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं वह रिक्त स्थानों की जगह पर भरे गए हैं। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम पद शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर लिखिए। जैसे बालिका पठती, पठती क्रिया शब्द है जो एक वचन का है। तो यहाँ पर हमें कोष्ठक में देखना है कि एक वचन का कौन सा है, बालिका है कि बालिकाः है। तो बालिका, बालिके, बालिकाः, एक वचन का बालिका है इसलिए बालिका। गए डैश चरतः। तो जो चरतः है वह है चरतः क्रिया शब्द के द्विवचन है इसलिए आजा अजय अजाह, इसलिए कोष्ठक में से अजय आएगा। इसी तरह अगले में द्विचक्रिकाः आएगा, उससे अगले में नौका, उसके अगले में सूचिका, उससे अगले में आएगा मक्षिकाः। अगला प्रश्न है सातिताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सातेता का प्रयोग करते हुए सर्वनाम शब्द की जगह सातेता का प्रयोग करें। जैसे लता अस्ति, तो लता एक वचन है इसलिए सा अस्ति, मतलब एक वचन की जगह लगेगा सा, द्विवचन की जगह ते और बहुवचन की जगह ताह। तो जैसे महिलाः धावन्ति, महिला महिले महिलाः, तो बहुवचन इसलिए ताः धावन्ति। फिर इससे आगे सुधा वदति, तो वही सुधा सुधे सुधा, तो सा वदति। जवनिके दौलतः, जवनिका जवनिके जवनिकाः, इसलिए जवनिके आया द्विवचन में तो आएगा ते दौलतः। इसी तरह पिपीलिकाः चलन्ति तो आ गया ताः चलन्ति। ऐसे ही चटके कूजतः तो आ गया ते कूजतः। अगला प्रश्न है मंजूषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि रिक्त स्थानों को भरना है। मैंने रिक्त स्थान भरे हैं, जो लाल रंग से भरे हुए हैं वह रिक्त स्थान है। जैसे डैश सन्ति, पुष्पमालाः सन्ति, ये जो ऊपर पेटिका है इसमें से देख करके हमें यह रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले में आएगा पुष्पमालाः सन्ति, दूसरे में बालकः पश्यति, तीसरे में आएगा लेखिका लिखती, चौथे में आएगा सिंहाः चरन्ति और पांचवें में आएगा त्रिचक्रिका चलती। अगला प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान नीचे वो भरने हैं। जो लाल रंग से भरे हैं वो मैंने रिक्त स्थान पहले भरे हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस पेटिका से इन कर्ता पदों के अनुसार क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। इससे पिछले प्रश्न में हमने क्रिया के अनुसार कर्ता का सही चयन करके रिक्त स्थान भरे थे और इस प्रश्न में हमने कर्ता पदों के अनुसार
क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थान पद भरने हैं। तो जैसे सौम्या डैश, तो सौम्या नृत्यति। चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। इसी तरह मैं हर चैप्टर की वीडियो डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर इस पाठ से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।